RKSITI के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि CBT एग्ज़ाम के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग अच्छे से एक एक क्वेश्चन को पढ़ें। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? ऑप्शन पहला चेतावनी चिन्ह नहीं है। चेतावनी चिन्ह कभी भी आपका ऐसे होता है, इस तरीके से होता है। मैनेटरी साइन नहीं, निषेधक चिन्ह नहीं, सूचनात्मक चिन्ह ये होता है। आपको सूचना देता है कि ये अस्पताल है, या देखे होंगे आप लोग किसी बॉक्स पे बनाया जाता है जो कि मेडिकल वगैरह पे आपके वर्कशॉप में जो बॉक्स रहता है। नंबर 2 क्वेश्चन है, अग्नि का शमन क्या है? अग्नि का शमन मतलब कि अग्नि कैसे बुझाया जाता है, शमन किया जाता है। तो अग्नि का शमन हम उसे कहते हैं जिसके कारण यह आग लगी है, जो जिस कारण से वो जल रहा है, उसी को बाधित करने का को हम अग्निशमन कहते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है ए, अग्नि में ईंधन मिलाना नहीं, अग्नि से ईंधन अलग करना बिल्कुल नहीं, जल का उपयोग करके तापमान कम करना नहीं, अग्नि की ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना अग्नि को। ये ऑप्शन आपका डी होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से भौतिक हानि है, निम्न में से भौतिक हानि है। धूम्रपान नहीं, वाइब्रेशन कंपन, भौतिक हानि कंपन होगा आपका, क्षरण तो होगा नहीं, रेडियो सक्रियता ये भी नहीं होगा। नंबर 4 देखें, निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम है। अब देखिए, अग्निरोधक का सही क्रम पूछा है आपसे। खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है खींचना, निशाना लगाना, घुमाना, दबाना नहीं। धकेलना, व्यवस्थित करना, दबाना, घुमाना नहीं। धकेलना, व्यवस्थित करना, घुमाना अनुक्रम बिल्कुल नहीं। यहाँ पे ऑप्शन आपका चौथे का ए सही है। सबसे पहले हम खींचते हैं, फिर निशान लगाते हैं, फिर दबाते हैं और घुमाते हैं आग की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है? तो इसके लिए आपको चतुर्थ चरण जो है इसको इंगित करता है। यहाँ छठा क्वेश्चन आपका है, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में किया जाता है? तो तार को हुक और लूप बनाने में हमारा राउंड नोच प्लायर का यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, पिंसर का उपयोग है। तो पिंसर का उपयोग जो आप लोग लकड़ी में से जो पिन निकालते हैं, कील वगैरह, उसी का नाम पिंसर है। तो पहला ऑप्शन दिया है फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना, बिल्कुल नहीं। छोटे व्यास के तार को काटना नहीं। लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना, ये ऑप्शन आपका सही है। सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? तो ये सुरक्षा चिन्ह आपका जो है ये आवश्यक चिन्ह की श्रेणी में आता है। नंबर 9 पे चलेंगे। मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है? तो इसमें जो है मूल श्रेणी में ये जो रंग जो पूछ रहा है ये आपका पीला होता है। आगे बढ़ेंगे।
विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशमन प्रकार प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आपका हेलान प्रकार का अग्निशामक उपयोग किया जाता है। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? इसमें देखेंगे हम लोग पुनर्चक्रण, खाद डालना, भस्मीकरण, अपशिष्ट संघनन। यहाँ पे आपका ये सी ऑप्शन होगा, भस्मीकरण होता है इसका। आगे बढ़ेंगे। किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग किया जाता है? पीपीई का उपयोग किया जाता है, तो इसमें जो है नाक कवच का उपयोग किया जाता है। पीपीई में नाक कवच आता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BIS? BIS का फुल फॉर्म, तो BIS का फुल फॉर्म बहुत कॉमन है, ये हमेशा पेपर में आता है, इसलिए आप इसको अच्छे से आप लोग रट के जाइएगा इसको। इसका फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल ही इसको रट के जाइएगा, ये बिल्कुल हर बार पेपर में पूछ देता है। 14 नंबर, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? ये दिया है विंच, बी ऑप्शन दिया है क्रेन और स्लिंग। तो आप लोग समझ सकते हैं भारी भार के लिए क्रेन का उपयोग किया जाता है। चलिए 15 नंबर देखेंगे। आग बुझाने में स्टारविग क्या है? आग बुझाने में स्टारविग क्या है? तो अग्नि में ईंधन मिलाना नहीं, अग्नि से ईंधन अलग करना नहीं, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे होगा। पीपीई का नाम क्या है? तो पीपीई अभी आपको हम बताए हैं, ये हैंड स्किन होता है। सत्रह नंबर, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? तो इसमें रिसाइकलिंग, पुनर्चक्रण जो होता है, यह ऊर्जा को बचाता है आपका। यहाँ पे ये हो जाएगा 17 का बी ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का उपयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो? तो इसमें जो है आप लोग नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि का उपयोग करते हैं जिसके छाती में पेट में चोट हो। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? तो यहाँ देखेंगे हम लोग विद्युतीय नुकसान, जैविक नुकसान, शारीरिक खतरा, मानसिक नुकसान। तो इसमें बात हुई है कि व्यावसायिक खतरे किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के लिए, तो स्वास्थ्य खतरे में तो हमारा ये जैविक नुकसान दिख रहा है, यही होगा भी। ऑप्शन बी सही है आपका। इस औजार का क्या उपयोग है? तो इस औजार का उपयोग गर्म पदार्थों को पकड़ना, बिल्कुल नहीं। तारों को काटना और मोड़ना, यहाँ पे इसका यही उपयोग, तारों को काटना और मोड़ना। थोड़ा आगे भी देखें, लकड़ी से कीले निकालना, सॉरी इसका लकड़ी से कीले निकालना होगा, सी ऑप्शन होगा यहाँ पे।
आगे बढ़ेंगे। दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे? रीढ़ की हड्डी में दर्द से, मुंह पूरी तरह बंद हो जाएगा, पेट में अधिक सूजन, डी होठों के चारों ओर नीला रंग, उसको इसी कारण पहचाना जाता है। तो आप लोगों का यहाँ ऑप्शन होगा 21 का डी ऑप्शन होगा यहाँ सही। आगे बढ़ेंगे, 22 नंबर पे चलेंगे। इस औजार का क्या नाम है? वायर स्ट्रिपर नहीं, क्रिम्पिंग टूल नहीं, कॉम्बिनेशन प्लायर नहीं, ये डायगोनल कटिंग प्लायर होता है बाबू, ये लोग ध्यान देंगे इसको। इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? तो ये सुरक्षा चिन्ह देख लीजिए आप, चेतावनी चिन्ह नहीं, आवश्यक चिन्ह नहीं, निषेधक चिन्ह नहीं, ये सूचनात्मक चिन्ह है। आगे बढ़ेंगे, 24 देखेंगे क्वेश्चन। पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? मलहम लगाना, चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना, चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो चलते हैं 25 देखते हैं। पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में है? चलिए देखते हैं क्या करना चाहिए हम लोगों को। हाथों द्वारा खींचे या धक्का दें नहीं, अपने प्राधिकारी विद्युत झटके के बारे में जानकारी दें नहीं, किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाएं बिल्कुल नहीं, संयोजक को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर दें। ऑप्शन यहाँ ये सही होगा। चलिए 26 देखेंगे। सचेतक चिन्ह का नाम क्या है? तो हम लोग देखेंगे इसका क्या नाम है। विद्यालय नहीं, संरक्षित नहीं, असंरक्षित नहीं, पैदल क्रॉसिंग, देख रहे हैं ना ये पैदल क्रॉसिंग, ये ऑप्शन यहाँ आपका डी सही है, पैदल क्रॉसिंग है। 27 देखेंगे हम लोग। यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी हो और वह मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा है? स्वर्णिम घंटा, तो ये 30 मिनट होता है, ये सब रटने वाला क्वेश्चन है। अब देखेंगे हम लोग यहाँ, अब हम लोग देखते हैं 28 क्वेश्चन। पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर देना, बिल्कुल नहीं। होश में रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना, सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर न देना, पूरी तरह संवेदनशील होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना, ये होता है कोमा में गए हुए व्यक्ति का। तो इसी के साथ आज का सेशन हम लोग का ख़त्म होता है और सेफ्टी से जो रिलेटेड क्वेश्चन थे हमने करा दिए आप लोगों को। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप लोग कमेंट में बताएं आप लोगों को कैसा लगा, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं। और इस पर पर डे कुछ अच्छे क्वेश्चन हम ले करके आए हैं। ये सीरीज़ चलेगा हमारा जब तक कि एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता। आप लोगों के पास अभी 1.5 महीने का समय है, तो आप पूरी तरह से तैयारी में लग जाएं। धन्यवाद।